नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। और दोस्तों, एनए की क्लास है, 2 दिन से नहीं लग रही थी तो कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए अपनी शाम को एनए क्लास नहीं हुई थी। लेकिन रेगुलर सुबह जैसा मैंने कहा था बिल्कुल 8 बजे रियल की क्लास लग रही है। और आज बच्चों ने बहुत कम रियल की क्लास ली है, क्या पता क्या हो गया आज। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे उस टाइम पे शेयर नहीं किया था टाइम पे, इसलिए मुझे लगता है बच्चों ने क्लास नहीं ली है। तो मैं आशा करता हूँ वो रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे। साथ के साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आगे निकल जाएंगे तो फिर पीछे से फिर आपका भी मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो साथ साथ उसको पढ़ लीजिए यार, नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं। तो भैया आज की क्लास है अपनी न्यूमेरिकल एनालिसिस क्लास है, और यूनिट नंबर फर्स्ट चल रहा है अपना, उसमें क्लास नंबर 12 है। और 12 क्लास का कहने का मतलब ये है कि ये चैप्टर अपना कौन चल रहा है, सेकेंड चल रहा है, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर दिया। आगे बात समझ में। तो जल्दी से जल्दी सभी कनेक्ट हो जाइए। और मैंने आप सभी को मतलब सुबह वाली क्लास में बताया था कि अपना चैनल है मोनेटाइज हो गया है, और अभी अपने चैनल पर ऐड आना स्टार्ट हो गए हैं। तो भैया देखो, जहाँ तक हो सके ना तो आप ऐड को स्किप ना करें, क्या नहीं करें, स्किप ना करें, और वीडियो ऐड को पूरा देख लें। उससे क्या है कि बीएससी प्रो क्लासेज को फ़ायदा होगा। उसकी मेहनत, बीएससी प्रो क्लासेज में जो काम कर रहे हैं उनकी जो मेहनत है वो थोड़ा सा रंग लाएगी। तो भैया इसी प्रकार आप जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए, जो भी बच्चा लाइव लेना चाहता है एनए को, न्यूमेरिकल एनालिसिस को। तो भैया मेरे हिसाब से कनेक्ट हो गए होंगे सभी, और सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जो भी कह रहा है गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, तो सभी को गुड इवनिंग। तो भैया आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर अपना तो फिक्स है, अब मोटिवेशन कोड तो आपको डेली सुनाया जाएगा क्लास को स्टार्ट करने से पहले। तो क्या कहता है मेरे लाडलो, मोटिवेशन कोड क्या कहता है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से पानी भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, क्या कहा कि ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो इसी जोश के साथ में, इसी नए मोटिवेशन कोड के साथ में अपना आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आशा करता हूँ आप सभी को ये जो तरीका है मोटिवेशन कोड का अच्छा लग रहा होगा। तो तरीका अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए और लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और भैया जो भी अपने चैनल पर नया जुड़ता है कोई, और अपने चैनल पर कुछ कमी उनको नज़र आती है कि सर ये कमी आपके चैनल पर हमें ये दिक्कत कर रही है, तो उसको क्या करें, वीडियो को डिसलाइक कर दें आप। तो उसके बाद में कमेंट में लिखें कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उससे क्या है कि अगर हो सकता है तो वो प्रॉब्लम उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है। तो अगर नहीं हो सकता तो फिर वो बात की बात है। तो भैया क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था, मुझे उम्मीद है कि किसी को भी याद नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन क्लास नहीं हुई थी, तो इसलिए कनेक्ट जो मतलब माइंड में जो कनेक्ट था वो मेरे हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, तो भैया मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला था आपके पास में, क्या है, PNA प्लस का HU। याद करने की कोशिश करो, FA प्लस का HU। और वैसे मैंने नोट्स से नहीं डाले हैं सर इसके, तो इसके नोट्स में डाल दूंगा आपको टेलीग्राम पे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो FA प्लस में ये था, यहाँ पे अपने डिफाइन कर दिया था U1, और यहाँ पे डेल FA, इस प्रकार मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और अगर पिछली क्लास में देखो, मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि पिछली क्लास में मैंने एक चीज़, छोटी सी चीज़ है, इस फॉर्मूले के बारे में मैंने नहीं बताई थी आपको, और वो बताना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन पिछली क्लास में क्या है, लास्ट में जल्दी जल्दी में वो चीज़ मैं बताना आपको भूल गया था। तो ये फॉर्मूला अपने पिछली क्लास में फाइंड कर लिया था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। ये इस प्रकार आगे बात समझ में, ठीक है। और जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे u है, इसका जो रोल है वो इस प्रकार से आया था कि x बराबर क्या होता है, a प्लस का HU। तो यहाँ पे अगर u का मान निकालेंगे तो x माइनस का a अपॉन का h। तो यहाँ से क्या है, इस प्रकार अपन ने मतलब जो वैल्यू आई थी अपनी, पहला जो शुरू में फॉर्मूला आया था वो तो कुछ डिफरेंट फॉर्मूला था, आप सभी को याद भी होगा, पता भी होगा। तो उस फॉर्मूले में अपन ने इस प्रकार वैल्यू पुट करके ये u की फॉर्म में अपन ने फॉर्मूला निकाला था। तो ये u की फॉर्म में जो फॉर्मूला निकाला ये काम देगा अपन को, क्योंकि इसी से अधिकतर क्वेश्चन होने वाले हैं सोल्व। तो मैं पिछली क्लास में बताना क्या भूल गया था कि भैया पिछले क्लास में शायद मैंने ये लिखा भी नहीं था फॉर्मूले के अंतर्गत। u की पावर में आपको ये 1 दिख रहा होगा, नॉर्मली 1 है, लेकिन ये ब्रैकेट में है। इसका मतलब क्या है, हालांकि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने कमेंट किया हो कि सर ये क्या चक्कर है
और ये पावर में 1 क्या है, ये ब्रैकेट में क्या है, मतलब कोई बच्चा ऐसा नहीं है। तो यार ऐसा क्या है कि अच्छा नहीं लगता, जो भी चीज़ दिखे उसको पूछा करो, जिससे क्या है मुझे लगता है हाँ भाई पढ़ रहे हो आप। तो कई बच्चे तो मतलब पूछते नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आपने नहीं पूछा तो कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि देखो, मैंने कहा आपके टॉपिक से चैप्टर नंबर 1 से क्रम गुण संकेतन, ठीक है। तो वहाँ पे क्रम गुण जो संकेतन है वो आपके टॉपिक में नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, और उसके अलावा एक शून्य के अंतर ये आपके सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं। लेकिन क्या है कि उसका अपन यहाँ पे थोड़ा सा यूज करेंगे। क्या करेंगे, वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा यूज करेंगे। तो ये जो क्रम गुणित संकेतन का चिन्ह होता है ना, वो ये होता है ब्रैकेट में। तो क्या होता है कि u1, फिर ये अपने पास u1, u2, u3, un इस प्रकार है। तो भैया इसको सोल्व करने का, जैसे अपन को u2 को ओपन करना है तो ओपन कैसे करेंगे भैया, फिर जैसे u1 तो सिंपल क्या हो जाएगा, जैसे u1 हमारे पास में है तो ये x हो जाएगा, मतलब x नहीं u कह दे, इसको u कह दो, ठीक है। लेकिन जो u की पावर 2 है उसको कैसे करेंगे, u2 फिर u माइनस का 1 इस प्रकार। और अगर u3 होगा तो फिर जैसे u माइनस का 1, u माइनस का 2। तो ये क्या होता है, ये भैया फैक्टोरियल नोटेशन होता है। क्या होता है, फैक्टोरियल नोटेशन, क्रम गुणित संकेतन, जिसको अपन ने नाम दिया था, जो कि मैंने कहा आपके सिलेबस में नहीं है। आपने अगर कहोगे तो करवा देंगे, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कमेंट में कि सर इसको करवा दो, तो हमने भी इसको स्किप कर दिया, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे इसको। तो भैया ये है अपना क्रम गुणित संकेतन। तो ये क्या है कि अपना थोड़ा सा काम आएगा कि अपन इस प्रकार u2 को u3 को जब ओपन करेंगे तो इस प्रकार अपन वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। आगे बात समझ में, तो सभी कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी कि सर बिल्कुल अल्टीमेट समझ में आ गया है, और हमें माफ़ कर दीजिए क्योंकि हमने ये पूछा नहीं कि यहाँ पे ये ऊपर क्या है ब्रैकेट में। तो जो भी नई चीज़ दिखे उसको पूछ लिया करो यार, जिससे कि क्या है कि अगर मैंने भी अगर उस चीज़ को नहीं बताया तो मुझे भी पता चले हाँ भाई ये चीज़ मैंने बच्चों को नहीं बताई, और मुझे पता चल गया बाद में जब क्लास खत्म हुई थी कि मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी आपको, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बताना जरूरी भी था। तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि ये फॉर्मूला अभी अपन क्या करेंगे, 2-3 सवाल करेंगे, न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन के महत्वपूर्ण सवाल अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखो मैंने क्या कहा था आपसे क्लास को, मतलब जब ये अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे 80% तो चांस क्या रहते हैं कि न्यूटन ग्रेगरी के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उन्हीं के आने के रहते हैं, और 20% चांस ये है कि जो न्यूटन ग्रेगरी का जो फॉर्मूला मैंने आपको परिभाषित करवाया था उसको अपन ने प्रूफ करा था, जो कि बिल्कुल सिंपल था, वो आने के चांस रहते हैं। तो भैया बिल्कुल सिंपल है। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो पिछली क्लास जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको इसका प्रूफ भी करवा दिया है। तो आज अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और वो भी शानदार। और मैंने आपको बता भी दिया था कि न्यूटन ग्रेगरी जो अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूला है, इसकी सहायता से अपन किस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आगे बात समझ में तो कंप्लीट है। तो आगे चलते हैं अपन और क्वेश्चन नोट करते हैं, और फिर अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए फटाफट। हाँ, तो भी आपके सामने मैंने न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र का एक महत्वपूर्ण मतलब एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो सोल्व करना दूर की बात है, सबसे पहले तो समझते हैं क्या करना है, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो भैया सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ो भैया, फटाफट ध्यान से पढ़ो एक बार। न्यूटन ग्रेगरी अग्रांतर अंतर्वेशन, यहाँ पे अग्रांतर लिख दो चाहे अग्र लिख दो, बात बराबर है। आगे बात समझ में, चले आगे। अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग कर निम्न सारणी में y 3.62 का मान ज्ञात करो। तो एक बार आप सारणी को ध्यान से देखो। x क्या है, 360, 365, 370 और 375। अब भैया इस प्रकार के क्वेश्चन है अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी किए थे, आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो भैया वहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, यदि अग्रांतर होता तो 380, 85 के बारे में आता तो फिर अपन वहाँ से अग्रांतर सारणी से उसको निकाल लेते। पीछे अगर 355, 350 की बात करते तो फिर अपन उससे पश्चांतर सारणी से निकाल लेते। लेकिन भैया यहाँ पे 362 का मान अपन से पूछा है, y 362, यानी कि इससे आगे इससे पीछे, यानी कि बीच का अपन से पूछ लिया। तो भैया इस कंडीशन में फिर अपन क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, किसका, अब देखो अग्रांतर का तो अग्रांतर का अपन को इससे निकालना पड़ेगा। तो यानी कि अग्रांतर वाले फॉर्मूले से इसका मान निकालना पड़ेगा। तो इसको अपन को सोल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है सिंपल से कि y 362 का मान निकाल के
रख दो, हमें तो ये चाहिए। तो फटाफट देखो, फटाफट जो फॉर्मूला मैंने याद करवाया था आपको किसका, न्यूटन ग्रेगरी का अगर अंतर्वेशन फॉर्मूला, उसको लिख दो फटाफट। तो यहाँ पे सूत्र क्या होता है भैया, सूत्र से हम जानते हैं और सूत्र किसका है, न्यूटन ग्रेगरी का अगर अंतर्वेशन है यार, बार बार अगर अंतर क्या है, ठीक है, तो अंतर्वेशन फॉर्मूला है। तो क्या होता है फटाफट लिख देंगे, एफ ए प्लस का एच यू इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, एफ ए प्लस में यू वन, ठीक है, यू वन आर है, और उसके बाद में डेल एफ ए अपॉन में फैक्टोरियल 1 है, उसके बाद में प्लस में यहाँ पे यू टू आएगा, और उसके बाद में यहाँ पे डेल एफ ए अपॉन में फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में इसी प्रकार यू थ्री, और यहाँ पे डेल स्क्वायर आएगा भैया, ध्यान रखो थोड़ा सा, u और डेल क्यूब एफ ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। आगे बात समझ में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो कहीं दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपको। और अगर अपन ज़्यादा बात करें तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि हमारे पास में जो वैल्यू है तो कितनी अपन को लेके चलनी है, आप खुद देख सकते हो कि हमारे पास जो वैल्यू है 4 ये है, देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 खत्म, कहानी खत्म। तो भैया फटाफट लिख लो, इसको क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जब अपन लिखेंगे इसको तो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में थोड़ा सा अच्छा आएगा। अब क्या करेंगे, अब जैसे मैंने आपको समझाया था, अब वो समझाना ज़रूरी भी था, क्योंकि जो यहाँ पे अब इसको भी ब्रैकेट में बंद करो, अब ये ब्रैकेट में जो बंद की हुई है उसको अपन को ओपन करना पड़ेगा, और ओपन देखो अभी मैंने आपको सिखा दिया, तो मेरे हिसाब से अब आपको समझाने की आवश्यकता यहाँ पे उसको नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं उसको यहाँ पे समझा था इसलिए मैंने आपको वहीं पे समझा दिया। एफ है, अब u1 है तो केवल u ही रहेगा, तो u मल्टीप्लाई में डेल हमारे पास में एफ ए और अपॉन में फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे u2 है तो u और u माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कई बच्चे नए जुड़े हैं तो भैया मैं आपको बता देता हूँ दोबारा कि भैया ये हमारे पास में जो ब्रैकेट है ये फैक्टोरियल नोटेशन है, क्रम गुण संकेतन है, ये टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्या है कि यहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ी तो मैंने इसको बता दिया। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार अपन ओपन करते हैं सिंपली। अगर 3 होगा तो भैया 3 को कैसे करेंगे, u माइनस का 1 और u माइनस का 2, इस प्रकार अपन इसको ओपन करेंगे तो ये डेल क्यूब एफ ए हो जाएगा और अपॉन में हमारे पास में फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सभी को सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अल्टीमेट तरीके से। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, तो अपन ने कुछ करा है नहीं, दिक्कत कहाँ से आएगी, सही बात है कि नहीं है। तो इस प्रकार इसको समीकरण आप ए नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलें, अब यहाँ पे प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है अपन से, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो भैया देखो a प्लस का एच यू क्या करेंगे, दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगाइए। तो भैया अपन ने इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने वहाँ पे भी किया था चैप्टर नंबर 1 में, तो जहाँ पे a प्लस का एच यू था वहाँ पे कुछ और था, तो हमने क्या करा था कि जो अपन को फाइंड करना पड़ता है भैया उसको अपन इक्वल टू में रख देते हैं। तो a प्लस एच यू है, क्या निकालना है, 362 पे निकालना है, तो 362 इस पर रख दिया, मतलब 3.62 है, 3.62 पे निकालना है। अब यहाँ पे आप खुद दिमाग लगाओ, h का मान कितना है आप देख लो, यहाँ पे कितना है देखो 65, 60, 65, 70 और 75। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे 75% बच्चे गलती करते हैं और अभी भी कर रहे होंगे। भैया रुको, ध्यान से रुको, समझो इस बात को। यहाँ पे जो डिफरेंस है देखो क्या कर देते हैं, वो 0.5 डिफरेंस कर देते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा देखो एक बार कि 0.5 कहाँ से आएगा। यहाँ पे देखो ये क्या है 3.60, 65, 70, तो भैया यहाँ पे जो h का डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.05। ध्यान से निकाल के देखो एक बार, तब जाके समझ में आएगा। ऐसे जल्दी जल्दी करोगे तो फिर आपको समझ में कम आएगा, आगे बात समझ में। उसके बाद में यहाँ पे आप a का मान तो खुद देख सकते हो, जो फर्स्ट टर्म होती है वो a का मान होती है, यानी कि 360 हमारे पास में क्या है a का मान हो गया, आगे बात समझ में। अब क्या करना है अपन को, यहाँ से u का मान फाइंड करना है, तो u का मान आप निकाल सकते हो आराम से। देख लो a का मान हमारे पास में 360 आ गया भैया, प्लस में हमारे पास में 0.05 आ गया इसका मान, मल्टीप्लाई में u है इज इक्वल टू में 362 है, तो हमारे पास u का जो मान आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हो 0.4 आएगा। अब एक बात बताता हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कान खोलकर सुन लेना उस बात को, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। और वो क्या बात है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम बात करें, सुनो ध्यान से, मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे तो ये क्वेश्चन है ना, अब मैं डायरेक्ट जैसे इसका आंसर देख लेता हूँ बुक से,
तो मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसको एग्ज़ाम में सोल्व करोगे ना, तो भैया इसमें प्रॉपर टाइम लगेगा। सुन रहे हो बात को? तो यहीं पे बच्चे क्या ले जाते हैं, इसको हल्के में ले जाते हैं और क्या करते हैं। मेरे हिसाब से 95% बच्चों ने एक बार भी अभी तक मतलब ये जो मैंने सवाल करवाए हैं इनकी प्रैक्टिस तो घर जाके नहीं करी होगी, और करी भी होगी तो वो डायरेक्ट इसी प्रकार जैसे मैंने इसको सोल्व कर दिया तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है हो जाएगा, इस प्रकार जोड़ देंगे, तो भैया ठीक से काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पर कमांड करनी पड़ेगी और कैलकुलेटर को यूज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब काम है आपको फिर कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। वहाँ पे आप वहाँ पे माइनस करने थोड़ी बैठोगे यहाँ पे, तो फटाफट कैलकुलेटर की सहायता से आप इसको निकाल सकते हो। तो इसलिए क्या कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार आपसे कि जो भी सवाल आप पे को यहाँ लगे यहाँ पे ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अच्छा सवाल है, उसको आप क्या करो कैलकुलेटर की सहायता सोल्व करो पूरा कंप्लीट, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कैलकुलेटर से टाइम तो लगता है, इसलिए आपको थोड़ा सा कमांड करना पड़ेगा कैलकुलेटर के ऊपर कि जल्दी से जल्दी आंसर अपन निकाल लें। तो इतनी मेरे हिसाब से बात आपके दिमाग में बैठी होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो ध्यान से। अब यहाँ से अपन को 362 का मतलब यहाँ पे मिल जाएगा अपन, ये अपने पास एक मेजर फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? मुख्य फॉर्मूला हो गया अपने पास, जिससे कि अपन को F362 का जो मान है अपन को मिल जाएगा। अपन को यहाँ पे F362 लिख देंगे, तो FA का जो मान है हमारे पास में अपन आराम से लिख देंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास में? FA का जो मान आ गया वो देखो ये रहा, इधर 36.598, ये हमारे पास में FA का मान आ गया, क्योंकि A का मान ये रहा और FA यहाँ पे पुट करा, तो ये हमारे पास FA का मान आ गया। लेकिन देखो अब यहाँ पे निकालेंगे अपन, देखो U का मान, तो U का मान हमने 0.4 निकाल लिए। लेकिन ध्यान से सुनो यार, अब सुनते नहीं हो बात को, एक बार सुनो गौर से, सारे बच्चे सुनेंगे ध्यान से, कि यहाँ पे जो डेल है, डेल स्क्वायर है, डेल की पावर 3 है, इसका मान कहाँ से लेके आएंगे भैया? समझ रहे हो बात को? इसका मान कहाँ से लेके आएंगे? तो भैया एक एक क्वेश्चन को एक एक उसकी टक टक निकालोगे ना उसको, मतलब जब तक उसको ढंग से एकदम दिमाग से नहीं समझोगे तब तक किसी भी सवाल को समझने का कोई भी तात्पर्य यहाँ पे नहीं निकलेगा। तो मैंने क्या कहा कि भैया हमारे पास में अपन को 362 का y362 का मान निकालना है, तो मैंने FY362 यहाँ पे पुट कर दिया। हमने हमारे पास FA का मान आ गया, ये आ गया, U का मान अपन ने निकाल लिया यहाँ से इस फॉर्मूले के द्वारा। अब हमारे पास में डेल के जो मान हैं, डेल, डेल स्क्वायर, डेल क्यूब के मान नहीं है। अब ये कहाँ से लेके आएंगे? तो इसके लिए जो अपने चैप्टर फर्स्ट में काम किया था अग्रांतर सारणी बनाकर, उसी प्रकार अपन को डेल, डेल स्क्वायर, डेल क्यूब का जो मान है वो यहाँ पे अपन को निकालना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास में जो वैल्यू है वो निकलेगी। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चे होंगे उनको ये बात समझ में आ गई, सर वास्तव में हमें अब यहाँ पे डेल के मान निकालना पड़ेगा, और वो भी अग्रांतर सारणी की सहायता से। तो चलिए सारे बच्चे, तो कमेंट, जिसको भी मतलब मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो कमेंट करिए सर मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी के साथ में वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए इसी के साथ में अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अग्रांतर सारणी का निर्माण करते हैं। तो सभी ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे आप करेंगे अपन अग्रांतर सारणी का निर्माण, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, इसका निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये चीज़ तो आपको सभी को पता होगी कि यहाँ पे सबसे पहले अपन x का मान लिखते हैं। x का मान मतलब जो हमें वैल्यू दी हुई है, तो क्या क्या दी हुई है? देखो हमें 360 दी हुई है, फिर अपन एक गैप छोड़ेंगे, फिर हमें 365 दिया हुआ है, फिर उसके बाद में गैप छोड़ेंगे, हमें दिया हुआ है 370, मतलब पॉइंट लगाओ बीच में, तो 370। उसके बाद में यहाँ पे दिया है अपन को 3.75 दिया हुआ है। अपन को वैल्यू फाइंड करनी है किस पे? 362 पे। अपन को उससे कोई काम नहीं है, अपना जो मेन फोकस है वो है डेल, डेल स्क्वायर, डेल क्यूब पर। बस वो इस सारणी से अपन निकाल देंगे और अपना काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद में यहाँ पे अपन वो निकालते हैं y, तो मतलब एफ फंक्शन खेल लो या y खेल लो, बात बराबर ही है। तो इस प्रकार अपन यहाँ पे y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान जो यहाँ पे दिया हुआ है वो लिख देंगे, निकालना क्या है। तो हमारे पास जो F300 कितना है, 60 है, उस पर वैल्यू कितनी है? उस पर वैल्यू है हमारे पास में 36.598। और मैं ये वैल्यू कहाँ से लिख रहा हूँ? क्वेश्चन में देख के लिख रहा हूँ भैया। कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि ये सर वैल्यू कहाँ से लिख रहे हो। अरे भैया कहीं से नहीं, अपन क्वेश्चन से ये वैल्यू उठा के लिख रहे हैं। तो y इसका मान आ गया 365 का जो मान है वो है 38.475, ठीक है। और आगे चलें तो भैया इसका मान है 40.447 और इसका जो मान है वो है 42.521, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे देखो
अपन को टेबल का निर्माण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा मतलब ये अपने टेबल किसके लिए, डेल के लिए आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में डेल स्क्वायर के लिए बना देंगे और ये हमारे पास में डेल क्यूब के लिए बना देंगे। तो आगे चलो समझ में बात। अब उसके बाद में क्या करते हैं, इसको नीचे से क्लोज कर देते हैं इस प्रकार मिलाते हुए, ये अपन ने क्लोज अपन को कर दी। उसके बाद में देखो इसको बंद कर देते हैं और ऊपर से भी इसको बंद कर देते हैं, जिससे क्या बारिश ऊपर से नहीं आएगी, मतलब चारों तरफ से क्लोज कर दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे वो लाइन जो खींचते हैं वो खींचनी पड़ेगी यार। देखो ये लाइन खींच दी, बीच में गैप छोड़ दिया, छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में इस 365 की लाइन आ गई, उसके बाद में एक गैप छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में ये 370 की आ गई और ये गैप छोड़ना पड़ेगा। और लास्ट में हमारे पास में 375 की आ गई और इसके नीचे भी एक गैप छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ दो, उसमें क्या है वो देख लेंगे बाद, उससे कुछ काम भी नहीं है वैसे गैप छोड़ने से, ठीक है, उससे कुछ काम भी नहीं पड़ेगा अपना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने खींच दी यार, अगले की अपन ने क्या कर दी, मनोकामना पूरी कर दी। तो कर दी भैया। अब क्या करना है यार फटाफट करो यार काम, ऐसे धीरे धीरे करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, डेल वाई आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में डेल स्क्वायर वाई आएगा, या फिर अपने पास डेल क्यूब वाई आएगा। वाई की जगह आप देखो कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे कि वाई बराबर क्या है, भाई फंक्शन ही है हमारे पास, जो एफ एक्स है वही वाई है। तो आप चाहे यहाँ पे मैंने क्या है जगह कम लिखने के लिए यहाँ पे वाई लिख दिया, डेल वाई। तो आप यहाँ पे डेल एफ एक्स लिख सकते हो, डेल स्क्वायर एफ एक्स, डेल क्यूब एफ एक्स। तो ये भाई वाई है, वही हमारे पास में क्या है, फंक्शन है। तो इतनी बात क्लियर हो गई ना आपके दिमाग में। अब देखो क्या करना है, वही अब यहाँ पे जैसे अपन को ये वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हमारे पास में जो डेल एफ, मैंने बोल रहा हूँ ना वाई की जगह फंक्शन, तो डेल एफ 360 यानी कि जो ये वाला है 360 का जो मान है वो कैसे निकलेगा, इस मतलब इसमें से आपको ये माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको ये माइनस करना पड़ेगा, मतलब इस वाले टर्म में से, यानी कि अपन किस अग्रांतर निकाल रहे हैं ना, अग्रांतर। तो अग्रांतर में क्या करते हैं, आगे का माइनस का पीछे का। तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी 1 पॉइंट में। अब देखो ये वैल्यू मैं सीधा टीप के लिख रहा हूँ बुक में से, तो इसलिए क्या मैंने इतनी जल्दी लिख दिया, लेकिन आप अब इसको कैलकुलेटर में लिखोगे, उसको माइनस करोगे तब जाके वैल्यू निकालोगे, इसलिए टाइम तो भी है प्रॉपर चाहिए इसको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे निकालोगे तो उससे अपन को इतना कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी अपन निकाल देते हैं क्योंकि अपन को अगली टर्म निकालेंगे इसी से निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये रहा 2.074। आगे चलते हैं तो ये हमारे पास में क्या जाएगा, यहाँ पे डेल स्क्वायर मतलब ये 360 एफ 360, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, इन दो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आएगी 0.095 और ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.102। उसके बाद में यहाँ पे निकालोगे आप डेल क्यूब 360 यानी कि एफ 360, तो आप लिख लो यहाँ पे यार बात बराबर ये। तो यहाँ पे जो इसको इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा, ये हमारे पास में देखो आएगा, देखो मैं देख के लिखता हूँ एकदम, क्या आएगा, ये आएगा 0.001 आएगा शायद, है ना। देखता हूँ मैं एक बार क्या आएगा, एक बार ढंग से देखता हूँ, 0.007 आएगा यार इसका, ठीक है 007 यही आएगा। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, देखिए हाँ इतना ही आएगा 0.007, ठीक है। तो आप चेक कर लेना एक बार, वो तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई, किस किस की वैल्यू आ गई, डेल की आ गई, डेल स्क्वायर की आ गई, डेल क्यूब की आ गई। तो आप पर्सनली यहाँ पे वैल्यू लिख दोगे ना, उससे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे डेल की मैंने लिख दी सिंपल, डेल एफ एक्स की लिख दी, तो डेल एफ 360 की लिख दी, तो यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास में 1.877। यहाँ पे डेल स्क्वायर की लिख दोगे आप तो हमारे पास में वैल्यू आ गई 0.095 और डेल क्यूब की लिखोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.007 आएगी। आगे बात समझ में। उसके बाद में यहाँ पे अगर अपन आगे चले थोड़ा सा, तो अब क्या करना है, अब तो भैया पूरा काम ही तो हो गया, अब तो करना ही कुछ नहीं है, अब तो करना ही कुछ नहीं है, पूरा काम तो कंप्लीट हो गया। अब तो भैया मैं आपको वापस एक फॉर्मूला जो मैंने शुरू में अभी इस क्वेश्चन में डिफाइन किया था उसको मैं लिख देता हूँ और फिर अपन पर्सनल में जो वैल्यू है उनको पुट कर देते हैं फटाफट, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला क्या था, क्या बना था अपने पास फॉर्मूला बना था हमारे पास में एफ ए प्लस का एच यू इज इक्वल टू एफ ए प्लस में हमारे पास में u मल्टीप्लाई में हमारे पास में डेल एफ ए अपॉन में क्या है हमारे पास में फैक्टोरियल 1 प्लस में हमारे पास में क्या है u, मतलब यहाँ पे u1 था, यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा u2 मल्टीप्लाई में क्या आएगा डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन में कितना आएगा फैक्टोरियल 2 आएगा, ठीक है।
प्लस में हमारे पास में क्या आएगा u3 और यहाँ पे डेल क्यूब एफ ए अपॉन में फैक्टोरियल 3, ये अपने पास वैल्यू थी। अब अपन को करना क्या था, ये मैंने जो वैल्यू है इनको खोल के लिख दिया था, आपको याद हो तो खोल के कैसे लिखा था, खोल के लिखा था इस प्रकार, जैसे कि ये एफ ए है प्लस में u1 है तो u1 की जगह u लिख दिया था। फटाफट बोलो यार, साथ में अभी तो करवाया था 1 मिनट पहले, ठीक है। उसके बाद में u माइनस का 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस में u माइनस का 1 u माइनस का 2 और यहाँ पे हमारे पास में डेल क्यूब और एफ ए अपॉन में कितना है फैक्टोरियल 3। अब मुझे आप बताइए ये 3 मान आपके पास हैं कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास देखो किस किस के मान हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखो हमारे पास में a प्लस एच यू का जो मान है वो है हमारे पास में कितना है 3.62 है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास h का मान है 0.04 है, 0.05 है 5 है, और हमारे पास में u का मान है कितना 0.4 है, और a का जो मान है वो भी हमारे पास में 300 कितना है 360 है। तो सारी वैल्यू ये है, तो सारी वैल्यू है आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है, बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपकी वैल्यू पूरी कंप्लीट आ जाएगी। तो फटाफट पुट करवा दो। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेटर का काम है पूरा, ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पे मैं देख देता हूँ। देखो फटाफट वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा सभी बताएंगे। एफ 362 अपने को निकालनी है, एफ 362 की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एफ 362, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अपन को एफ ए का जो मान है वो दिया हुआ है, कितना है वो अपन को क्वेश्चन से देखो यहाँ पे लिख रखा है, देखो ये रहा 36.508 मतलब 598, तो 36.598 हमारे पास वैल्यू दी हुई है। प्लस में u का मान कितना है 0.4 है, ठीक है। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, डेल कितना है भैया हमारे पास में 1.877 है, ठीक है। उसके बाद में मल्टी प्लस ये हो गया, उसके बाद में अपॉन में कर देंगे फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 छोड़ो उसको, ठीक है, फैक्टोरियल 1 प्लस में u2। अब u2 कैसे खोलेंगे 0.4, फिर यहाँ पे u माइनस का 1, तो भैया अपन को 0.4 को माइनस करना पड़ेगा 1 में से, तो क्या बचेगा माइनस का 0.6 बचेगा। अपना ध्यान इधर उधर अगर आप भटका दोगे 1 मिनट के लिए भी तो फिर मैं जो रामायण लिख रहा हूँ ना यहाँ पे उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए फोकस रखो, जो मैं कर रहा हूँ सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लेकिन आपका ध्यान इधर भटका खेल खत्म, फिर आपको पूरा समझ में नहीं आएगा जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कर दिया, उसके बाद में मल्टीप्लाई क्या है डेल स्क्वायर वैल्यू बताओ 0.095 अपॉन में है फैक्टोरियल 2 है, प्लस में इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिख दो उसमें क्या है, प्लस में यहाँ पे हमारे पास में जो अगली वैल्यू आएगी देखो 0.4 u, फिर u माइनस का 1 यानी कि 0.6, ठीक है। उसके बाद में u माइनस का 2 यानी कि u में 0.4 में से अपन को वैल्यू यहाँ पे माइनस करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे फटाफट बताओ। तो ये हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिंपल सी वैल्यू, बताओ फटाफट यार क्या आएगी यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आएगी 0 पॉइंट कितनी आएगी मतलब माइनस का 1.6 आ जाएगी, क्योंकि अपन 2 में से घटाएंगे किसको, 2 में से जब घटाएंगे अपने पास से इसको तो अपने पास ये वैल्यू आएगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में क्या आएगा देखो डेल क्यूब का मान कितना है 0.007 और अपॉन में कितना है फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6। अब भैया काम करना आपके हाथ में है, इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं क्योंकि बैकग्राउंड आपको दिख गया, नीचे करते हैं इसको थोड़ा सा, अब आपके लिए सही है। कुछ नहीं है, बस आप इसको सोल्व करोगे कैलकुलेटर भाई साहब की सहायता से और आपको वैल्यू पर देगा, वैल्यू आएगी आपके पास 37.3374848 आंसर, ये आपके पास में आंसर आएगा। आगे बात समझ में, ये क्या आ गया आपके पास में आंसर आएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या था। बस अपन ने जो मेहनत है वो करी है, उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्योंकि अपन बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिंपली फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। उसके बाद में मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू है वो अपन को सारी दे रखी है। अपन ने फिर वहाँ से u की वैल्यू निकाली, u को निकालने के बाद में हमें क्वेश्चन में देखा यार भैया हमारे पास डेल की वैल्यू था ही नहीं, तो डेल की वैल्यू निकालने के लिए फिर हमें यहाँ पे अग्रांतर सारणी का निर्माण करना पड़ा। तो अग्रांतर सारणी को बनाने के बाद में वैल्यू को हमने पुट कर दिया फटाफट, तो आंसर हमारे पास आ गया। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि मतलब इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, वो मतलब जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पे वो एकदम क्या है सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास में, अब इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा चेंज कर दोगे कैसे,
कि अभी अपने पास से कुछ और वैल्यू लिख दोगे यहाँ पे, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आएगा। तो जैसे कि अपन यहाँ पे पॉइंटों में वैल्यू ना देकर अपन को जैसे 100, 150, 300 ये दे दे, तो उसमें तो फिर और भी आसान है वह नहीं है, तो वहाँ पे अपन को कैलकुलेटर से और भी आसानी से रहेगा। तो मतलब इस प्रकार के जो संख्या वाले क्वेश्चन रहेंगे ना, तो कितने प्रकार क्वेश्चन बना लो आपको मतलब मेरे हिसाब से अगर इसको एक क्वेश्चन को आप ढंग से कर लेते हो कैलकुलेटर की सहायता से और एकदम समझते हुए जिस प्रकार मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से कोई सा भी क्वेश्चन हो आप आंख बंद करके कर सकते हो, ठीक है प्रॉपर। अब इसी प्रकार देखो मेहनत लग रही है, फटाफट लाइक और शेयर कर दो भैया फटाफट, और कमेंट कर दो कि सर मज़ा आ रहा है, वास्तव में मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और रुचि दिखाओ यार। न्यूमेरिकल एनालिसिस है ये, इसको हल्के में ले रहे हैं बच्चे, गारंटी दे रहा हूँ बच्चों के रियल में पूरे नंबर आ सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस में पूरे नंबर नहीं आएंगे कभी भी, क्योंकि इसमें टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें बतानी है मुझे आपको, क्योंकि आप सभी अनजान हो अभी इन बातों से, तो इसलिए मुझे आपको बताना पड़ेगा किस प्रकार आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो पेपर है वो अरेंज करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। इसके लिए देखो भैया टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आपको मैनेज करना पड़ेगा तो भैया एक तो चाहिए प्रैक्टिस, जो कि आपको अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसके साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, एक दो पेपर सोल्व करने पड़ेंगे लास्ट ईयर के। जब आप लास्ट ईयर के पेपर सोल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भैया मैं इस मतलब ये पेपर है अपने पास में 60% पेपर है, इसको 2 घंटे में सोल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आपकी एबिलिटी का चेक आपको पहले करना पड़ेगा, एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले करना पड़ेगा आपको। 4-5 दिन पहले क्यों, अभी कर लो, 10 दिन पहले कर लो, 20 दिन पहले कर लो, तो उससे क्या है कि आपके लिए ही फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा उससे। तो बीच बीच में थोड़ा सा आपको गाइड करते रहेंगे। तो इसी के साथ में चलते हैं अपन, एक क्वेश्चन और करते हैं, शानदार सा क्वेश्चन है, बस वो अपना एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में अगली क्लास में कर लेंगे। यार क्लास की कमी थोड़ी है अपने पास, क्लास जब तक देखो क्लास कितनी हो जाए तो इसको दिक्कत नहीं है, मैटर अपन पूरा देंगे, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करवाएंगे, और सब मतलब सब कुछ करवाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो चलते हैं आगे की तरफ, पेज को चेंज करते हैं और क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। पहले तो क्वेश्चन की खाल निकालते हैं कि भाई क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसके बाद में फिर अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना एक बार आप। तो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, तो पढ़िए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से। कितना, 5 लाख का सवाल है, पढ़िए ध्यान से। निम्न सारणी में उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, और बीच में जिनके लिखना भूल गया मैं, जिनकी आय, जिनकी 10 रुपये से 15 रुपये की मध्य मजदूरी मिलती है, मतलब हाँ जिनकी 10 रुपये से 15 रुपये की मध्य मजदूरी मिलती है। क्वेश्चन को आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि भैया एक सारणी अपने को दी हुई है नीचे, और उस सारणी में आपने देखा कि 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य जो मजदूरी मिलती है उन व्यक्तियों की संख्या अपन को फाइंड करनी है। मतलब वही है बीच वाला मामला अपन को निकालना पड़ेगा। वो तो अपन को पता ही है कि अगर अंतर्वेशन का होगा तो बीच वाले का ही अपन को निकालने को बोलेगा। अगर अगल बगल का पूछता तो अपन वही निकाल देते अग्रांतर प्रशांतर में ही, सही बात है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो 0 से लेकर 10 तक जो आदमी दिए हुए हैं वो दिए हुए 9, 10 से 20 में 30, 20 से 30 में 35, और 30 से 40 में कितने लोग दिए हैं, 42 लोग। और ये जो डिज़ाइन है आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगी एग्जाम में, ये तो मैंने अपनी इच्छा अनुसार डिज़ाइन बना दी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट है। मतलब क्या है कि देखो क्वेश्चन का टाइप मैं आपको बताऊँ तो क्वेश्चन अगर कोई हटके होगा ना तो वो अलग ही दिख जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भैया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अपन को वही क्या निकालना है, 10 से 15 के रूप के मतलब बीच के मध्य मजदूरी निकालनी है अपन को, यानी कि अपना जो A+ जो UH रहता है हमारे पास में, तो उस कंडीशन में अपन को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। A+ HU है वो कितना रहेगा हमारे पास में, जो मैक्सिमम रहेगा 15 रहेगा यहाँ पे। मतलब क्वेश्चन में आपको मज़ा आने वाला है यार, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और इस क्वेश्चन की जो अग्रांतर सारणी बनेगी ना वो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अच्छा लेवल है उसका। क्योंकि आप बिना इस क्वेश्चन को समझते हुए, जो भी बच्चा क्वेश्चन को समझ रहा है स्टार्टिंग से, अभी जुड़ा है कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, जुड़े रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन है क्या पता आपके 4 नंबर में आ जाए। 2021 के पेपर में 4 नंबर में छप सकता है क्वेश्चन, आगे बात समझ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, जैसा है वहीं पर रुक जाइए फटाफट। तो सभी तैयार हो जाइए इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो भैया आंसर करते हैं इसका शानदार तरीके से।
तो एक बात बताइए मुझे यहाँ पे, आप बताओ मुझे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका एक अग्रांतर सारणी का निर्माण कर देता हूँ, क्योंकि अग्रांतर सारणी का अगर निर्माण हो गया ना इस क्वेश्चन में, तो ये मान लीजिए क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है उसके बाद में, क्योंकि उसके बाद में तो फिर अपन न्यूटन ग्रेगरी जो अग्रांतरेशन फॉर्मूला है एफ ए प्लस एच यू बराबर एफ ए प्लस में यू वन डेल एफ ए प्लस में यू टू डेल स्क्वायर एफ ए अपन फैक्टोरियल 2, ये अपन उसमें अप्लाई कर देंगे भैया। कर देंगे या नहीं करेंगे बताओ फटाफट, तो वो अपन कर देंगे इसका काम, ठीक है। तो ये हमारे पास में सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अपन को करना पड़ेगा, अपन को वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देखो डेल को निकालने के लिए आप सभी को पता है सारणी का निर्माण करना पड़ेगा, अग्रांतर सारणी का निर्माण करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो काम करते हैं इस क्वेश्चन में अपन वो करते हैं अग्रांतर सारणी का निर्माण करना है, क्योंकि अधिकतर बच्चे हैं वो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भैया सारणी का निर्माण करते हैं, सारणी का निर्माण, और कौन सी, अग्रांतर सारणी का निर्माण करते हैं। अब फटाफट कैसे, देखो यहाँ पे हमारे पास में हम लिखते हैं x, उसके बाद में जो फंक्शन f(x) या अपन उसको y लिख देते हैं, उसके बाद में यहाँ पे डेल y या डेल f(x), उसके बाद में यहाँ पे डेल स्क्वायर f(x), या फिर हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा डेल क्यूब f(x), कंप्लीट। अब ध्यान से सुनो बात को भैया, इस प्रकार ये है, इसको बना देते हैं सारणी को। सारणी अगर आपके समझ में आ गई तो भैया सब कुछ आपके समझ में आ गया है। फिर तो इसको अपन ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको और भी बेहतर तरीके से दिख सके। अभी क्या है 71 तरीके से दिख रहा था, तो फिर अब मैं आपको बेहतर तरीके से दिखाना चाहता हूँ, इसलिए ठीक है। अब यहाँ पे समझो बात को एक बार, ये देखो कि अब यहाँ पे x का जो मान है वो क्या लें, मतलब यहाँ पे दिक्कत आ रही है ना अब यहाँ पे x का मान, क्योंकि अपन को देखो मजदूरों की जो संख्या, मतलब मजदूरी जो दी हुई है पैसों में, x का जो मान है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो यार इस प्रकार कैसे लें, इस प्रकार कैसे लें, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन जो अपन को दिए हुए थे वहाँ पे अपन को x क्या है हलवे के रूप में दिया हुआ था, सीधा खा लो भैया। लेकिन यहाँ पे तो भैया हलवा बनाना पड़ेगा अपन को, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपली अपन को क्या है कि सामग्री दे रखी है भैया, बोला हलवा बनाना पड़ेगा, तो भैया हलवा तो बनाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन करना है तो। आगे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही जो मैं कह रहा हूँ आपसे, तो भैया 4 नंबर में आने का दम रखता है ये क्वेश्चन। आगे बात समझ में, और कई बार आया हुआ भी है शायद, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन उठाओगे तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो चलो इसकी खाल निकालते हैं फटाफट, अब देरी किस बात की है। तो यह अब यह हमारे पास में मेन तो बात यही है कि x का जो मान है कैसे लें। तो फटाफट देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला जो टर्म आएगा वो आएगा 10 रुपये से कम। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हो, रुको यार ध्यान से, थोड़ा सा इंतज़ार तो करो, पेशेंस रखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, x का जो मान है मैं इस प्रकार डिफाइन करूँगा भैया सारणी के अंतर्गत। 10 रुपये से कम वाले लोग मुझे बताइए कितने हैं यहाँ पे। मैं कहूँगा बिल्कुल 0 से लेकर 10, 0 से लेकर 10 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में 10 से जो कम है वो हमारे पास में 9 लोग हैं। बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन छोड़ूंगा, अगला लिखूंगा यहाँ पे 20 रुपये से कम। 20 रुपये से कम जो सैलरी मिलती है वो हमारे पास में कितने ऐसे लोग हैं, मतलब यहाँ पे 20 रुपये से कम जो मजदूरी मिलती है वो ऐसे कितने लोग हैं मुझे बताइए। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, फिर गलती करते हैं वो क्या करते थे, सीधा 30 लिख देते हैं। अरे यार दिमाग नहीं है क्या आप में, पागल हो कैसे, क्योंकि यार 30 कैसे आएगा, 20 से कम में तो भैया ये भी तो आ गया, ये जो 9 लोग हैं इनको भी तो 20 से कम मिलती है कि नहीं मिलती। तो गलती 100% बच्चे यहीं कर जाते हैं, 90% बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे कि वो सीधा 30 लिख देते हैं यहाँ पे, और उनका आंसर बाद में नहीं आता। वो उनको पता रहता है कि इस क्वेश्चन में, और वो किसी को बताते हो नहीं है फिर एग्जाम में, बिल्कुल अरे किसी को नहीं बताएंगे, अपना को आता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल किसी को नहीं बताएंगे। और चुपचाप 10 रुपये से कम, 20 रुपये से कम कर दिया और फटाफट 9, 30, 35, 40, 42 लिख दिया और एग्ज़ाम से बाहर। और अब भाई मेरे तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। फिर बाद में जब एग्ज़ाम में नंबर आएंगे तब पता, अरे यार ये गलती कर दी, मिस्टेक कर दी इस क्वेश्चन में। तो यार जल्दीबाजी ना करो, जल्दी का काम शैतान का होता है। हालांकि प्रैक्टिस कर लोगे तो जल्दी का काम अपना भी रहेगा, लेकिन पहले प्रैक्टिस करो उसके बाद में जल्दी करेंगे, ठीक है। तो 20 रुपये से कम में कौन कौन से लोग आएंगे, ये भी आएंगे और ये भी आएंगे, तो कितने हो गए टोटल 39। अब बनेगी बात,
आगे बात समझ में, आगे चलें। 20 रुपये से कम में अब देखो 30 रुपये से कम, 30 रुपये से कम कौन कौन से हैं, फिर वही बात, गलती करोगे 35 लिख दोगे यहाँ पे, लेकिन लिखना ही नहीं है। अब अपन को देखो 35 + 30 प्लस में 9, ये ऐसे लोग हैं जिनको 30 रुपये से कम सैलरी मिलती है। टोटल करो भैया 74, उसके बाद में 40 रुपये से कम भैया, तो आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है, शानदार तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे 40 रुपये से कम, तो 40 रुपये से कम किस किस को, मतलब ये सारे ऐसे हैं जिनको सबसे 40 रुपये से कम मिलती है, 40 से ज़्यादा किसी को नहीं मिलती। तो इन सबको जोड़ोगे आपको मिलेगा 116, ठीक है, 116। बस आप क्या है, खेल ख़त्म, गेम ओवर, ये अपना काम खत्म। क्योंकि अब यही तो था मैंने इसमें, बाकी इनको तो अपन निकाल देंगे आराम से। तो फटाफट जो लाइन रहती है, पंक्तियाँ, उनको मैं बना देता हूँ। देखो ये 10 रुपये वाली की लाइन होगी, उसके बाद में एक लाइन अपन को छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद में ये 20 रुपये की लाइन होगी, उसके बाद में एक लाइन अपन को यहाँ फिर छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद में 30 रुपये की लाइन होगी, फिर बीच में एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, और ये अपनी 40 की लाइन होगी। अब फटाफट निकाल देंगे, देखो ध्यान से। अब ये यहाँ पे अपन निकालेंगे, देखो डेल, और यहाँ पे fx निकालेंगे अपन, ठीक है। तो ये कितना आएगा, अब यहाँ पे डेल अपन, मतलब एक तरह से देखा जाता है डेल 10 है, यहाँ पे जो वैल्यू आती है ना, डेल फिर डेल स्क्वायर डेल क्यूब, तो वो 10 की रहती है। तो डेल 10 लिखोगे आप, तो कितना आएगा, क्योंकि अपन बात करते हैं एफ ए, यहाँ पे एक की बात करते हैं, ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, नहीं आएगा। तो ये एफ ए हमारे पास में जो आएगा ये आएगा। आगे बात समझ, इसलिए लिखते हैं यहाँ पे। कई बच्चों का सवाल भी रहता है, सवाल तो रहते हैं खूब सारे, लेकिन क्या बच्चे कमेंट में पूछते नहीं हैं और डरते हैं कि इसका सवाल का जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा। भैया जो सवाल का जवाब अगर होगा पॉसिबल तो उसको देंगे, ज़रूर देंगे। तो आप जो भी सवाल आपके मन में उसको पूछ लिया करो। उससे क्या है कि आपका, अब देखो आपको कौन सा डांट रहे हैं, कौन डांट रहा है, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन डाल दिया करो। अगर मुझे समझ में आएगा, ठीक है, और उसका आंसर होगा तो मैं दे दिया करूँगा उसका आंसर, ठीक है। अब ये जैसे कई बच्चों का सवाल होता है कि सर यहाँ पे अपन डेल 10 लिखते हैं, फिर डेल स्क्वायर 10 लिखेंगे, डेल क्यूब 10 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन बात करते हैं ए बराबर कितना 10, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं एफ ए की, और डेल स्क्वायर एफ ए, डेल क्यूब एफ ए, तो हमारे पास वो 10 का ही मान आता है। तो क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में डेल 10 का मान कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करो भैया, इसको से इसमें से माइनस करोगे 30 आएगा, बिल्कुल। फिर यहाँ पे इसको निकालो तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 35, इसको इससे निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 42। फिर उसके बाद में यहाँ पे आ जाओ भैया, डेल स्क्वायर 10 पे आ जाओ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उतनी 5। उसके बाद यहाँ पे निकालोगे तो 7। उसके बाद में यहाँ पे आओगे डेल क्यूब 10 पे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 7 में से 5 गए तो भैया 3 बचेंगे। कहीं ने कहा बिल्कुल सही है सर, अरे कहाँ सही है, 2 बचेंगे यार, खो रहे हो कहीं पे। तो चले, अब क्या है बताओ, अब तो कहानी ख़त्म ही हो गई यार। अब क्या है, अब क्या है बताओ, कुछ नहीं है इसमें। अब तो सिंपल यहाँ पे अपन ने डेल के जो मान है, डेल स्क्वायर डेल क्यूब का मान निकाल दिया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और काम है इसमें यार, अधूरा है इसमें काम, क्योंकि इसमें अपन को जो निकालनी है ना वैल्यू, ऐसे नहीं है कि मतलब 13 पे निकाल दो, 14 पे निकाल दो। अपन को वैल्यू दे रखी है 10 रुपये से 15 रुपये के बीच में, मध्य। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में आपको दोबारा दिखाता हूँ एक बार। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास में आपको दे रखा है 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य है। तो मध्य की बात कर रहे हैं, तो मध्य का मतलब तो फिर आप समझ गए, मध्य का मतलब तो है बीच का काम है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, इसको समझते हैं ध्यान से, ठीक है। तो अब अपना अगला काम है, फटाफट करेंगे, कुछ नहीं है। अब अपन को देखो भैया, अपन को निकालनी है वैल्यू, वो निकालनी है अपन को, मतलब जो मजदूरी निकालनी है, जो अपन को वैल्यू निकालनी है, जो अपन को मजदूरी फाइंड करनी है, वो कैसे, 10 रुपये से 15 रुपये के बीच, मतलब 10 रुपये से लेकर 15 रुपये के जो बीच में जो लोग, मतलब 10 रुपये से 15 रुपये के मजदूरी लेने वाले जो लोग आते हैं, उनकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो मुझे ये बताइए, अब यहाँ पे पहला सवाल ये उठता है कि सर हमें बताओ कि जो अपन a प्लस में एच यू का जो मान लेंगे वो कितना लेंगे। तो इसका जवाब रहेगा कि जो सबसे ज़्यादा होगा, F10 में से F15 में से ज़्यादा कौन है, 15 है। तो भैया आंख बंद करके F प्लस एच यू का जो मान है वो 15 ले लीजिए, क्लियर। उसके बाद में सिंपल अपना a का जो मान है, a का मान तो आप सभी को वहाँ पे दिख गया होगा यार, 10 20 30 40। तो 10 मतलब अपना स्टार्टिंग पॉइंट है कितना है, 10 है, तो a आ गया। और h का जो मान है वो डिफरेंस भी 10 है, तो वहाँ पे 10 आ गया। तो हमारे पास में आप आराम से u का मान निकाल सकते हो, वैल्यू पुट कर दो। तो 10 प्लस में
10 मल्टीप्लाई में u इक्वल टू 15, तो u का जो मान आ गया 0 पॉइंट में कितना आ गया 5। आगे बात समझ में आ गई क्या समझ में? और अब ये सारी वैल्यू आ गई तो मैं बगल में क्या कर देता हूँ, जो अपने पास डेल की वैल्यू, तो डेल की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में 30, डेल स्क्वायर की वैल्यू आई थी कितनी आई थी 10 नहीं 5 आई थी, और डेल क्यूब की वैल्यू आई थी हमारे पास में 2, तो ये वैल्यू लिख दी। अब क्या बचा हुआ है इसमें? अब तो कुछ है ही नहीं, अब हमारे पास में कुछ बचा हुआ ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे फटाफट, अब देखो ये काम करना पड़ेगा छोटा सा, लास्ट में और है इसमें थोड़ा सा मतलब लॉजिक है छोटा सा कैसे। अब एक क्या करेंगे, ये अपन ने काम कर दिया ठीक है, उसके बाद में अपन फॉर्मूला लिखते हैं न्यूटन ग्रेगरी का। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा न्यूटन ग्रेगरी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो न्यूटन ग्रेगरी का अपन यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, ग्रेगरी का क्या कहता है सभी बताएंगे। एफ ए प्लस का एच यू इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, एफ ए प्लस में हमारे पास में यू। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, खोल के लिखूंगा पहले ही फॉर्मूले को, फिर बाद में मेहनत नहीं करूँगा मैं। उसके बाद में हमारे पास यू स्क्वायर को यू माइनस का 1 लिख देंगे, तो ये डेल स्क्वायर एफ ए हो जाएगा, और हमारे पास में फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। प्लस में इसी प्रकार आगे चलते हैं, यू माइनस का 1 और यू माइनस का 2 है, तो ये डेल क्यूब एफ ए हो जाएगा हमारे पास में, अपॉन में फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। और मेरे हिसाब से इतनी निकालनी है अपन को, 1 2 4 ही टर्म है हमारे पास, 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये से कम, तो ये 4 टर्म निकालनी है अपन को बस, इससे ज़्यादा अपन को आगे चलना भी नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो मुझे आप बताइए इस फॉर्मूले में ऐसी कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू आपके पास नहीं है, मुझे बता दो एक बार, बता दो मुझे एक बार। ठीक है, तो देखो एक भी टर्म ऐसे नहीं है जिसकी वैल्यू आपके पास नहीं है, कि देखो एफ ए है, कितना है हमारे पास में, एफ ए है जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास में 9। ठीक है, उसके बाद में u की वैल्यू आपके पास में 0.5 है, डेल की वैल्यू है, डेल स्क्वायर की है, डेल क्यूब की, सब की वैल्यू फटाफट पुट कर दो, फटाफट बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सवाल एक उठता है कि सर अपन को जो स्टार्टिंग में बताई थी ना कि a प्लस एच का जो मान है अपन ने कितना लिया था, 15 लिया था, तो यहाँ पे 15 लेके चलो आप। ठीक है, 15 लेके चलोगे तो ऐप 15 का जो मान आएगा वो लगभग अपन निकाल लेंगे। उसके बाद में फिर देखो ऐप 10 भी तो है हमारे पास में, तो भैया फिर अपन क्या कर देंगे, अपन को क्या करना है, जो ऐप 10 का जो मान है वो लॉजिक के बाद में बताऊंगा। सो एक बार अपन ऐप 15 का मान निकाल लेते हैं फटाफट। तो ऐप 15 अपन निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ऐप 9 का मान 9 प्लस में 0.5 मल्टीप्लाई में डेल का मान 30 है, मल्टीप्लाई में बस हो गया खत्म, प्लस में यू का मान कितना है, यू का मान 0.5 है, एक में से माइनस करेंगे, माइनस का 0.5 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में डेल क्यूब का मान 5 हो गया, और अपोन में क्या है हमारे पास में 2 है, प्लस में हमारे पास 0.5 हो गया, उसके बाद में माइनस का कितना आ गया, ये हमारे पास में 0.5 आ गया, उसके बाद में यहाँ पे माइनस का 1.5 आ गया, उसके बाद में ठीक है मल्टीप्लाई में डेल क्यूब का मान कितना 2 है, और अपोन में 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 एकम तो 2 3 6 कट गया। उसके बाद में यहाँ पे आप इसको आप सोल्व करोगे, घर बैठ के सोल्व करोगे कैलकुलेटर की सहायता से, तो भैया हमारे पास वैल्यू आएगी 3.5। या अब देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या चक्कर है, अब यहाँ पे चक्कर ये है कि अब 23.5 आया है। अब मुझे आप बताइए 23.5 है वो व्यक्ति थोड़ी हो सकते हैं, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, लगभग जो अपने बात करने व्यक्ति आएंगे वो 24 आदमी यहाँ पे हमारे पास में होंगे, 24 आदमी के समथिंग हमारे पास में मतलब संख्या आएगी। आगे बात समझ में, तो 24 आ गई ऐप 15। अब ऐप 15 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी आ गई, 24 आ गई, और ऐप 10 की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी है, 9 है। तो बस काम खत्म, अपन को निकालना था, जो अपन को वैल्यू फाइंड करनी थी वो करनी थी अपन को। देखो उन व्यक्तियों की संख्या निकालनी है जिनकी मजदूरी कितनी है, 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य में हो। तो भैया ऐप 15 का जो मान है वो निकाल लिया, माइनस ऐप 10 का मान अपन को पता है कितना है, 9 है। अब यहाँ पे ऐप 15 अपन ने निकाल लिया, तो भैया हमें कितना है, 24 है, 24 में से 9 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो 15 वैल्यू आई है वो क्या आ गई, जो संख्या आई है वो ऐसी संख्या आई है, ये ऐसे आदमियों की संख्या है जो कि मतलब 10 रुपये से 15 रुपये के बीच में जिनकी सैलरी है उनकी संख्या ये 15। तो भैया आंसर हो गया ये। तो बताओ दोनों क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई, मेरे हिसाब से तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अल्टीमेट तरीके से आपको मज़ा भी आया होगा। तो भैया आज की क्लास में अपन 2 ही क्वेश्चन करेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हालांकि ये जो क्वेश्चन है 2021 के आपके एग्जाम में टपक सकता है, ये जो मैंने करवाया है अभी, और आगे 1 2 4 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर जो अपना न्यूटन ग्रेगरी का पश्चय अंतर्वेशन फॉर्मूला है वो कर लेंगे। उसके बाद उसके भी 2-3 सवाल है, फिर ये चैप्टर खत्म, फिर तीसरा चैप्टर है उसको भी खत्म, फिर अपनी यूनिट फर्स्ट खत्म हो जाएगी, यानी कि 4-5 दिन लगेंगे और। ठीक है, और रेयर की क्लास ले लिया करो स्टार्टिंग, मतलब सुबह 4 बजे आपके पास मैसेज भेज दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं टेलीग्राम से, तो आप लाइव कनेक्ट हो जाओ भैया। मैं बोल रहा हूँ नई यूनिट स्टार्ट हुई है, साथ ही साथ कवर भी हो जाएगी और फायदेमंद रहोगे आप।
आपकी फ़ायदे की बात है। फिर बाद में एक साथ कितना कवर करोगे बताओ, कितना कवर करोगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। और अगली क्लास में अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए भैया, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अब कई बोलते हैं सर नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं पहुंचता। अब यार क्लास की नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करोगे, मतलब चैनल का जो अपना बेल आइकन है उसको ऑन नहीं करोगे तो फिर नोटिफिकेशन कहाँ से जाएगा आपके पास में। नोटिफिकेशन को ब्लॉक मत करो। और मैंने आपको टाइमिंग बता रखी है। आप देखो टाइमिंग जो चल रहा था अपना मतलब ऊँचे नहीं चल रहा था, वो चल रहा था एन की क्लास में। और मैंने फिक्स कर दिया कि एन की जो क्लास है 5 बजे चलेगी, और न्यूमेरिकल क्लास उसकी रियल की क्लास 8 बजे चल रही है। उसके बाद में मैं अपनी फिजिक्स की क्लास 10 बजे चलती है। इसमें टाइम का क्या है, मतलब आपको पढ़ना है अगर ईमानदारी से तो आप 10 बजे ऑटोमेटिक आ जाओगे आप पढ़ने के लिए। अब फिर वो तो बात की बात है कि आपको पढ़ने के बिल से नोटिफिकेशन नहीं आया, वो नहीं आया, तो फिर वो फिर अपने ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भैया आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे और अगली क्लास में फिर और शानदार नए क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। और अभी 1-2 क्वेश्चन और करवा देंगे इसके न्यूटन ग्रेगरी के, जिससे कि अपन को यहाँ से भी 4 नंबर और मिल जाएँ। ठीक है, इसी प्रकार फिर आप अगले चैप्टर से और फिर 4 नंबर पक्के करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।